नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं सुरेश जोशी आज लेके आया हूँ आपके लिए एक दमदार और बड़े ही मज़ेदार अंदाज में आज की न्यूज़। Leaders arrived in Anchorage in Alaska a couple of hours ago, greeting each other on a red carpet laid out at a US Air Force base. Donald Trump now sees as the future of closing in and ending the conflict between Russia and Ukraine. Now, the news coming hours after Trump's high-profile Alaska summit with Russian leader Vladimir Putin, which ended without a deal or an agreement to end the Kremlin's three-year war on Ukraine. US President Donald Trump says Ukraine should make a deal to end the war with Russia because Russia is a very big power and they are not. दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतें अमेरिका और रूस, और इन दोनों के बीच अलास्का में हुई ऐतिहासिक मुलाकात। ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठे थे। सॉरी, ट्रंप को ट्रंप नहीं, डोनाल्ड मोदी जी की आवाज में ही सुन लीजिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, आते हैं अपने पॉइंट पे। और इन दोनों के बीच अलास्का में हुई ऐतिहासिक मुलाकात। ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस मीटिंग से भारत को कुछ फ़ायदा हुआ या फिर हम फिर से बड़ी ताकतों की सियासी शतरंज के पैंदे बनकर रह गए। भारत ने इस मीटिंग का स्वागत किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पड़ोस का समझदार अंकल कहता है, बेटा लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। यानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, शांति और कूटनीति एक ही मात्र रास्ता है। मतलब भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से ताली बजाई और बोला, गुड जॉब। अब सवाल ये है कि इन दोनों की मीटिंग से अब फायदा कहाँ हुआ, क्या है फायदा, सीधा सुनिए। पहला फ़ायदा हुआ, टैरिफ का डर टला। अमेरिका पहले ही कह चुका था कि भारत पर 50% का टैरिफ ठोक देंगे। 25% तो वैसे ही है और 25% रूस से सस्ता तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर दिया जाएगा। मतलब अगर ये लग जाता तो भारतीय बिजनेस और तेल दोनों का बजट हिल जाता। लेकिन अलास्का की मीटिंग के बाद ट्रंप थोड़ा नरम पड़े और इशारा किया कि शायद भारत पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगे, यानी बड़ी राहत मिली। ट्रंप और पुतिन चाहे जितना चेस खेल लें, लेकिन बाजी का पैंदा नहीं बनेगा भारत अब खुद को खिलाड़ी बनाने की तैयारी कर रहा है और यही है असली जीत। ट्रंप तो पगला है, अभी तो खेल अगला है वाला सिस्टम है। दूसरा फ़ायदा मिला, तेल का जुगाड़। भारत ने समय रहते तेल की खरीद के नए रास्ते खोल दिए, सऊदी अरब, ब्राज़ील, अमेरिका और मिडल ईस्ट से डील करके। मतलब अगर रूस से तेल महंगा या रिक्सी हुआ तो भी इंडिया भूखा नहीं रहेगा। कूटनीति का नाम ही है विकल्प तैयार रखना। तीसरा फ़ायदा है बैलेंसिंग गेम। भारत ने एकदम मस्त बैलेंस बना लिया है। अमेरिका से पंगा भी नहीं, रूस से दूरी भी नहीं। यानी दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ तमाशा बीन नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक गेम प्लेयर बन चुका है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि तो साफ है दोस्तों, अलास्का की ये मीटिंग कोई बड़ा सौदा नहीं ला पाई, लेकिन भारत को 3 बड़े फायदे जरूर दिए। टैरिफ में राहत, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक बैलेंस। यानी सीधी भाषा में कहें तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात ने भारत को कम से कम लॉस से बचा लिया और फ्यूचर के लिए रास्ता खोल दिया। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारत को आने वाले समय में अमेरिका और रूस दोनों से बराबरी का फ़ायदा मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।